हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक में मैंने सारे रेशियोज का इंट्रोडक्शन बताया था और दूसरे में हमने लिक्विडिटी रेशियोज कवर की थी। तो आज हम करेंगे अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती है, क्यों हम इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्सेस कंपनीज एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स सेल और ऑपरेशंस, यानी बिजनेस जो सेल कर रहा है उस सेल से बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा पा रहा है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, यानी डिफरेंट टाइप के जो प्रॉफिट्स हैं वो किस पर्टिकुलर रेशियो में चल रहे हैं, वो रेशियोज हमने यहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, हायर रेशियोज आर ऑफन मोर फेवरेबल देन लोअर रेशियोज। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हाई है इसका मतलब प्रॉफिट क्या है, कंपनी को ज़्यादा है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लो है यानी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी लो है। यानी एक पर्टिकुलर सेल से कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। अगर मैं 1 लाख के सेल से 50,000 का प्रॉफिट कमाती हूँ तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। 1 लाख के सेल से 5,000 का प्रॉफिट कमा रही हूँ तो ये बहुत कम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें ये बताता है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल से कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, सिंपली सेल ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। ठीक है, सेल पे जो मार्जिन है मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए और जो कॉस्ट है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने सेल किया 1 लाख का, मेरा मार्जिन कितना है 30,000 का, और मेरा कॉस्ट कितना है सपोज उसको बनाने के लिए से 40,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर मैं सेम कहूँ सेल इतना ही है, सेल 1 लाख का है और मुझे कॉस्ट हो रहा है 60,000 और मार्जिन है मेरा 10,000, तो ये सिचुएशन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये बताता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट किस परसेंटेज में है, कितना परसेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो 2 टाइप के होते हैं, मार्जिन रेशियो और रिटर्न रेशियो। रिटर्न रेशियो में रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, और मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कैश फ्लो रेशियो एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रेशियो। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगी वो सारी की सारी रेशियो परसेंटेज में निकलेंगी। ठीक है, जब हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था तो लिक्विडिटी रेशियो किस में निकल रहा था, आप 2:1, 3:1 इस फॉर्म में लिक्विडिटी रेशियोज को निकालते थे, बट यहाँ पे जो रेशियोज होंगी वो परसेंटेज में निकलेंगी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, आगे जब हम एक एक रेशियो को टैली करेंगे तब देखेंगे। ये सारी रेशियोज एक्चुअल में होती है प्रॉफिटेबिलिटी की, आपको इनमें से सिर्फ 5 रेशियो करनी है। आपके सिलेबस में सिर्फ 5 रेशियोज है। ठीक है, देखिए ये 5 रेशियोज आपने करनी है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये सारी रेशियो 1 बाय 1 आपको हर रेशियो को समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्मूलाज किए थे, तब भी मैंने आपको बोला था कि आपने वो चीज़ों को रटना नहीं है, याद नहीं करना, उसको समझोगे तो वो चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी। बट आप लोग सोचोगे कि नहीं ये फॉर्मूला रट लेते हैं तो वो थोड़े दिन के बाद स्किप हो ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, मुझे एक चीज़ का तो पता लग रहा है कि इस रेशियो में मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, बट दूसरा फैक्टर क्या होगा, और वो दूसरा फैक्टर न्यूमरेटर में होगा या डेनोमिनेटर में, वो भी नहीं पता है। इधर यहाँ पे भी मुझे पता है कि नेट प्रॉफिट है, बट दूसरा फैक्टर क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमें साफ बता रहा है कि भाई मुझे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही मतलब है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे डील हो गया तो ये ऑपरेटिंग क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सपेंस, कि जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के बदले में कितना एक्सपेंस मैं कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 1 लाख लेकिन रिस्पेक्टिवली 90,000 का एक्सपेंस ही हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे तो हमें पता लग रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इसका फॉर्मूला तो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे नहीं सोचना हमें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हमने न्यूमरेटर तो देख लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट है, इसके डेनोमिनेटर में क्या आएगा। ठीक है,
एक बात मुझे बताओ कि मुझे प्रॉफिट कब होता है? जब मेरी बिजनेस में एसेट्स आती हैं तब, या लायबिलिटीज आती है तब, या सेल होता है तब? तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सेल्स। ऑब्वियसली मेरे बिजनेस में कितना भी एसेट हो, अगर सेल नहीं हो रहा सामान तो कोई प्रॉफिट नहीं है। कितना भी लायबिलिटी का बर्डन हो, कितना भी कैपिटल हो, सक्सेसफुल वही बिजनेस होता है, वही बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है जिसका सेल ज़्यादा होता है। हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मल्टीपल प्रमोशन एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, पर्सनल सेलिंग कर रही है। रीजन क्या है? कि सेल बढ़े, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन ही सेल से है। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, शेयर होल्डर, डिबेंचर, इन सब चीजों से इसका कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। और सेल बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब बढ़ेगा। यानी ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किससे करना है? हमें सेल्स से, जिसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स का दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी करते हो उनसे जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वही सेल्स है। नेट प्रॉफिट वो भी सेल से होगा, यानी सेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो भी हम सेल से ही स्टडी करेंगे कि जो सामान हम बेच रहे हैं उसको बनाने के लिए खर्चा कितना आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी सेल से ही कंपेयर होगा, ठीक है। सिर्फ ही की रिटर्न है, क्योंकि यहां तो मेंशन ही है ना कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब यहां पे हमने देख लिया कि चलो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊं, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 10,000 का हुआ और सेल्स मेरा 1 लाख हुआ। अब इसका फ्रैक्शन क्या निकलेगा? फ्रैक्शन निकलेगा 1:10। ये कैसे लग रहा है देखने में? थोड़ा फेवरेबल है या नहीं? नहीं। दूसरा, अगर मैं इसका सिर्फ डिवीजन लूं तो ये तो आएगा 0.1। अब अगर आप बिजनेस में किसी को बताओगे कि मुझे 10 यूनिट में से 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, या मुझे 0.1 प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कैसा प्रेजेंटेशन है? बिजनेस में तो कोई नया इन्वेस्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर क्या बोलेगा? अरे आपको तो प्रॉफिट ही 0.1 है। 0.1 मतलब पहले 0 है, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे 10 में से 1 यूनिट, वो प्रेजेंटेबल लग ही नहीं रहा। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये क्या दिखेगा? 10%। अब अगर आप बोलो कि मेरे बिजनेस को 10% प्रॉफिट है, तो वो कैसा लगेगा? वो प्रेजेंटेबल लग रहा है। 0.1 वो अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में देखने में अच्छा नहीं लग रहा। 10 में से 1 मतलब कुछ भी नहीं, बट 10%, वहां पे वो 10 साउंड 10 का पहले आ रहा है, यानी वो थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है। इसीलिए जितने भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं वो सब मल्टीप्लाई बाय 100 होते हैं, सबका परसेंटेज निकलता है। परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं? मैंने आपको भी बताया कि अगर मैं इसको 0.1 लूं या 1:10 लूं तो वो अच्छा दिखता ही नहीं है, उससे कंपनी का कोई रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स देख के ही वो डील को छोड़ देंगे। क्यों? वो बोलेंगे 0.1, अब भी 0.1 अगर इनको ही हो रहा है तो यहाँ में क्या मार्जिन देंगे। बट अगर आप बोलोगे 10% तो वो प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। समझ में आया? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बनता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग डिवाइड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में डिफरेंस क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं और ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और है, हमने फॉर्मूलाज तो देख लिए, अब ये फॉर्मूलाज में ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, वो भी देखना बाकी है, ठीक है। हमें ये तो पता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल, पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वही नहीं पता, तो फिर फॉर्मूलाज भी याद करके कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। तो पहले अभी देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब है क्या। हाँ जी, देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो डायरेक्ट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यानी कि अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स, जिसको हम डायरेक्ट इनकम को क्या बोलते हैं? सेल्स। यानी जो प्रॉफिट हमें सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके मिल रहा है, वो क्या है मेरे लिए? ग्रॉस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से क्या पता लगता है? ग्रॉस प्रॉफिट से ये पता लगता है कि मेरे बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से मुझे
एवरेज कितना प्रॉफिट मिल रहा है, एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है, जो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं, अगर मैं उन्हें माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या पता लगता है कि हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है, बिजनेस ऑपरेशंस कितने इफेक्टिव है, यानी इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, हम कितना कम कॉस्ट पे अपने सामान को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। उससे पता लगता है कि हमारे बिजनेस का क्या एफिशिएंसी है। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर रही हूं तो मुझे मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लास्ट वन है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद मैंने सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया था तो मुझे क्या मिला, सेल में से मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया, मुझे मिला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जब मैं लेती हूं, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो मुझे क्या मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस करना बाकी है, मैंने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, अभी क्या बाकी है। तो जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट यानी डिबेंचर्स का और गवर्नमेंट का ये खर्चा भी माइनस कर देती हूं, तब जो मुझे मिलता है वो होता है मेरा नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या आपको क्लियर हुआ ये? अगर मैं इसका एक छोटा सा क्रक्स दूं, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज द इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द इनकम रिमेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट इज द नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज temporary estimate of the profits. Operating profit shows the operating efficiency and net profit reveal the actual profits, ठीक है। gross profit helps in reducing extra cost, operating profit helps in eliminating the unnecessary expenses, while net profit provide the overview of current position of the business, ठीक है। clear है? okay then, thank you so much.